भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 8th राइटर मीट 2023 साहित्य लेखन और चुनौतियों पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, दिवाकर गोयल, देवदत्त शर्मा, पूनम भाटिया, दिनेश उपाध्याय, कुमार राकेश, सुशील भारती ने अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। बता दें कि इस परिचर्चा का उद्देश्य लेखक को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शब्दों का किस तरह से चयन करना चाहिए, पुस्तक विमोचन से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा की गई। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, प्रेसिडेंट ICMEI ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो कुछ भी लिखा जाता है उसकी विषय वस्तु, उसका कलेवर लेखक को समाज से ही प्राप्त होता है। लेखक जो देख रहा है, जो भोग रहा है, उसे ही वह कागज पर उकेरता है। समय के साथ लेखक की सोच भी काफी बदली है। साथ ही मौजूदा अतिथिगण ने भी इस पर अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा ऑपरेशन चाचा जान अंबर शर्मा द्वारा लिखी किताब का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा उपस्थित अतिथिगण को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती द्वारा सभी अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। I am Dr. Divakar Goyal. I am chairman of Aero Academy of Aviation Science and Management. Besides that, I am a writer and a poet also. It was a nice occasion to have this kind of meeting association where Dr. Sandeep Marwa has made a great effort to have all the writers here. And I think his message goes very well and to the large sector of society that how to encourage the writers. And today's seminar, you see a lot of new ideas have come, like to join the publishers also, how to promote the books also, how to have the Hindi also across the country. And Dr. Marwa has kindly given the 8 years of Narendra Modi, that book, to everybody. And it is quite surprising and a very pleasant affair that he has given participant certificate to everybody and all audience have become the speaker. That was a unique thing, which is very rare actually. I never found it. And I am very happy that I gave my books also. My books are in different languages also. So I wish all the success for it. And the global summit, I am looking forward. Let it come. Thank you. सर, आज के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 8 मीट करी गई राइटर्स के बीच। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ और देश भर और दुनिया भर से बहुत सारे लेखक, ऑथर्स, राइटर्स, पोइट्स जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं। पिछले 8 साल से हम लोग ये हर साल एक गोष्ठी करते हैं जहाँ पर विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होती हैं। राइटर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइटिंग की क्या क्या प्रॉब्लम है, बदलती हुई भाषाओं की क्या वजह हैं, ये सारी बातें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए अलग अलग राइटरों के मुंह से सुनाई देती हैं। और उसके साथ हमारे पास एक बहुत सारा ऐसा मैटर एकत्र हो जाता है जिसको लेकर हम लोग अपने अगले ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की तैयारी में जुट जाते हैं। 9वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल सितंबर एंड में हमने तय किया है और जिसकी तैयारी इसी राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चर्चा से शुरू होती है। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए, उन तमाम सुझावों को हमने नोट किया है और आने वाले दिनों के अंदर हम लोग उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ा सुझाव तो ये भी आया कि जो हम हर साल एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय गोष्ठी करते हैं वो क्वार्टरली होनी चाहिए, हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकें। साल का ज़रूरी बात है कि एक दिन जो है वो सबको नहीं भा सकता। अगर यही बात साल में 4 दफ़ा अलग अलग डेटों पे चर्चाएं चलेंगी तो बहुत सारे लोग उन तारीखों के ऊपर समय निकाल कर यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसको सुझाव को भी हमने ले लिया है। आने वाले दिनों में अब हो सकता है कि हर 3 महीने के बाद ही राइटर्स मीट हुआ करेगी। ग्लोबल फेस्टिवल जो लिटरेचर का हम लोग करते हैं, जबकि उसको आज सारी दुनिया पहचानती है और ये बात मैंने इसी मंच से आज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि तकरीबन 70 मुल्कों के देशों ने हमें अपना कल्चर एम्बेसडर नियुक्त किया है और इस बार ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में ये तमाम 70 देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ फिर से एक बार भाग लेंगे और जो हर साल बढ़ता चला जा रहा है।
पिछले साल अगर ये 50 थे तो इस साल एक साल में 20 देश और हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में ही ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल एक बहुत बड़ा भव्य मेला होने वाला है। सर 1000 राइटर्स अभी जुड़े हुए हैं एसोसिएशन में, क्या लक्ष्य है अगले वो 5 सालों में कितने राइटर्स को देश के जोड़ेंगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे तो हर गली में एक राइटर है, हर कूचे पे कोई ना कोई एक राइटर है। हिंदी भवन के बाहर चाय बेचने वाले भी राइटर हैं, जो शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छा जानते हैं और लिखते हैं। तो ये तो भाव है, लिखना एक भाव है, जहाँ आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आती है, अच्छी विचारधारा पैदा होती है, भावनाएं पैदा होती है, और आप में लिखने की अगर क्षमता है तो राइटर है। अब पॉइंट ये आता है कि वो राइटर अगर उठकर हमारे पास आता है, हमारे साथ जुड़ता है, तभी हम उसकी मेंबरशिप को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जबकि हमारी मेंबरशिप जो है वो निःशुल्क है, हम कोई पैसा नहीं लेते किसी राइटर से, जबकि उसे साल भर उसको हम सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए गोष्ठियाँ करते हैं, किताबों को रिलीज करते हैं, राइटर्स को टेलीविजन प्रोग्राम बना के देते हैं, टीवी प्रोग्राम बना कर देते हैं, उनकी किताबें छपवा के देते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा है कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहरान, ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल करे और खुद भी शीतल होए। अच्छे भाव लिखे होंगे, लोग पढ़ेंगे तो अच्छा समाज बनेगा, और अच्छे समाज के लिए अच्छा लेखन बहुत। साहित्य के विषयों को लेकर के नोएडा के अंदर फिल्म सिटी में संदीप मारवा जी के स्टूडियो में जो कार्यक्रम हुआ है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन राष्ट्र के अंदर आज सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, इनका अभाव आया है। रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी। साहित्य विशेष है, आवश्यक है। भारत को भारत लगना चाहिए, इंसान को इंसान लगना चाहिए। ये जो पेंसिल है ना, ये मैंने इसलिए ली है, ये लिखने का कार्य करेगी, लेकिन ये तो लिखती ही नहीं। जब नहीं लिखती तो मैं इसको क्या करूँगा? जो पेंसिल लिखेगी मैं वो लूँगा। आज की तारीख में हम लोगों को किसी भाषा भाषी से परहेज नहीं है, न किसी से विद्वेष है, लेकिन भारत की पवित्र भूमि के ऊपर रह करके जो साहित्य के अंदर आज की तारीख में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, चित्र और चलचित्रों के अंदर जो घिनौना सच परोसा गया है, या सच को न लाया जाना या तोड़ मरोड़ के पेश करने देश के अंदर हुआ है। लेकिन माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के माननीय मोदी जी ने इन कार्यों को सुधारने का एक काम करने का प्रयास किया है। काफ़ी सुधार हुए भी हैं जब से हमारी सरकार भारत के अंदर आई है। इस स्टूडियो के द्वारा, आज के कार्यक्रम के द्वारा भी इसमें सुधार आएगा, और इस तरह के कार्यक्रम राष्ट्र के सभी राज्यों में भी होने चाहिए। हमारी पुरानी परिपाटी, हमारा पुराना साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशनल फूड, हमारे जो वस्त्र हैं, उनको सभी के सामने आना चाहिए, ताकि आज के जो बच्चे हैं, आज के जो नवयुवक हैं, उनको उस बात की जानकारी होनी चाहिए जो पूर्वजों ने किया है। अगर वर्तमान ने पूर्व की बात भविष्य को ना बताई तो अपना अस्तित्व हम लोग खो बैठेंगे। बस इसी बात को लेकर के आज ये विषय था, चिंतन था, ये होना चाहिए। आप सभी का आभार। मेरी किताब ऑपरेशन चाचा जान का आज विमोचन हुआ, और ऑपरेशन चाचा जान जो है वो हाफिज सईद के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर है कि किस तरीके से कौन लोग थे, कि पूरी प्लानिंग किस तरीके से हुई। कहानी शुरू होती है 2018 से बहरीन से, जहाँ पे अली बुदेई जो कि एक इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, उसकी गोल्ड शॉप से ये कहानी शुरू होती है। और इसमें फिर कैरेक्टर्स आते हैं कि कैसे TTP जो तारीख तालिबान पाकिस्तान है वो इन्वॉल्व होता है, कितना पैसा दिया गया, किस तरीके से पैसा पहुंचाया गया, और कैसे पूरी प्लानिंग की गई। ये पूरी कहानी बताई जाती है ऑपरेशन चाचा जान में, क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन का इनाम है US और UN के द्वारा। तो वो एक इनाम लेने की तरीका था, और कुछ लोगों का ये था कि मुंबई 2008 में जो हमला हुआ था उसका बदला लेने का कोशिश थी। तो ये पूरी कहानी जो है सच बताती है कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हुई, और इन्वेस्टिगेट करने के साथ इसमें मैंने वो सारे साक्ष्य दिए हैं,
चाहे वो किसी के पासपोर्ट की कॉपी हो, चाहे आईडी हो, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हुआ था वो हाफिज सईद के घर तक पहुंच गया था और वहाँ पे उसने एक घर भी किराए पे लिया था, तो वो सारे साक्ष्य इसमें हैं। तो ये है ऑपरेशन चाचा जान। वो जो आप जैसे बता रहे हैं तो कितना टाइम लगा आपको इसकी रिसर्च में, कैसे मेहनत की? देखिए, हमला जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, जून 2021 में हुआ था हाफिज सईद के ऊपर। और जब ये हमला हुआ था तब से ही मैंने इस पे शुरुआत कर दी थी और मुझे कम से कम 8-9 महीने लगे थे ये सारे साक्ष्य इकट्ठे करने में, और बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत इनसाइड जॉब था और ये कहानी बाहर भी नहीं आ सकती थी। तो मैंने वो सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो भी संदेश भेजे गए थे कोडेड वर्ड्स में और या फिर व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, वो सब जो रिकॉर्ड हुआ गया था वो सब इकट्ठा करने के बाद उसको किया। मैं डॉक्टर पूनम भाटिया, ये जो लेखक मीट थी आज की ऑथर्स मीट, ये 8वीं थी और मुझे लगता है मैंने लगभग 6 या 7 तो अटेंड की होंगी। तो हर बारी ऑथर्स मीट में कुछ नया निकल के आता है, कुछ सजेशंस निकल के आते हैं और ये खासकर उसके लिए थी जो अभी ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल होने वाला है। तो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल मरवा स्टूडियोज़ में AAFT द्वारा जब से स्टार्ट हुआ है, मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ और आज की मीट भी बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छे आइडियाज़ आए और संदीप मारवा जी के निर्देशन और जो सुशील भारती जी करते हैं, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो निकल के आता है प्रोग्राम हमेशा ही अच्छा होता है, आज भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब लेखक कोई भी होता है तो उसको लिखने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है और लेखक बना नहीं जाता, लेखक जो होता है वो पैदा होता है, उसका शिल्प सुधारा जा सकता है। तो आज बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाके अच्छा लेखन होना चाहिए। जो समाज की दशा है उसको दिखाते दिखाते समाज के लिए दिशा का निर्माण होना चाहिए। थैंक यू।